एक कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम फिर बात कर रहे हैं कि अगर हमने नशा नहीं छोड़ा तो हमें इसकी एक और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जितनी कीमत हमने चुकाई है, क्या हमें इतनी कीमत चुकानी चाहिए थी? दोस्तों इस बात को समझिए, एक आदमी को पता लगा कि आपको शुगर का रोग है। क्या पता लगा? शुगर की बीमारी है। तो उस आदमी की सद्बुद्धि ने क्या कहा? उसकी आदमी की सद्बुद्धि ने कहा कि बेटा नशा छोड़ दो। क्या कहा? नशा करना बंद कर दो, ये कहा उसकी सद्बुद्धि ने। क्या बोला? अगर किसी व्यक्ति की नशा कर करके बर्बादी और तबाहियां हो गई हैं, तो ये हालात, बर्बादियां, तबाहियां क्या कह रही हैं? नशा तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। लेकिन जो नशा करने वाला होता है वो बर्बादी पे बर्बादी। देखिए, जो नशा करने वाला है ये एक पीढ़ी का नुकसान कर रहा है या तीन का कर रहा है? किस किस का बताइए? अपना, अपने परिवार का, देश का। देखिए, एक तो जो नशा करने वाला है, ये तो हो गया, ये नशा करने वाला, नशा करने वाला मतलब जैसे आप, एक तो ये तो आप हो गए, इसकी वजह से इसके माँ बाप को भी, ये भी तो एक पीढ़ी है। माँ बाप, माँ पिताजी, और हो सकता है किसी किसी परिवार में दादा भी हो। बाप पिताजी मतलब दादा, बाबा, बाप बाबा मतलब मेरे दादा, और दूसरी पीढ़ी और तीसरी और चौथी। इस नशा करने वाले के बच्चे या तो हैं उसका लड़का, या हाँ, या तो आने वाले होंगे या होंगे या छोड़ के, तब भी नासी है, तब भी हैं जब भी, नहीं है जब भी, और आने वाले हैं। क्योंकि ये आदमी नशेड़ी है। ये आदमी कौन? ये क्या कर रहा है? देखिए, एक पीढ़ी तो ये खराब कर रहा है, ये भी तनाव में, ये पीढ़ी भी तनाव में। इसके माँ बाप या अगर दादा हैं तो दादा भी। ये आदमी अगर नशे कर रहा है और नशे कर करके अपना जीवन बर्बाद और ख़राब कर रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से नहीं जी पा रहा है, ये तो भरपूर तरीके से नशे कर पा रहा है। नशे का जुगाड़ करो, नशा करो और मौज करो। क्या कर रहा है ये? नशे का जुगाड़ करो और मौज करो। 1000 रुपये कमाओ, 500 ठेके वाले को दे के आओ, और 500 घर में दे के कह दो घर में दे तो रहा हूं, खर्चा चला तो रहा हूं तुम्हारा, चाहे कैसे भी, मतलब तर्क देता है वो। अपना जीवन भी खराब कर रहा है और अपनी इस पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का अपना। क्या यार, ये कौन नहीं है? और ये तीसरी पीढ़ी। भाई साहब, आपको लग रहा है समस्या छोटी है। जब शुगर वाले को पता लगा, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब आपको शुगर की बीमारी है, उसी दिन से वो मरीज क्या फैसला ले लेता है? मीठा छोड़ दो। ये दूसरों को बोलेगा, वो खुद छोड़ देता है, बोलेगा। तुम कह रहे हो छोड़ दो, किसको बोलेगा? अपने आप को। तुम कह रहे हो छोड़ेगा, बोलेगा छोड़ दो, किसको?
जिस दिन पता लगेगा कि इसको शुगर की बीमारी, तो उसी दिन से वो मरीज का फैसला लेगा, वो डर जाएगा, वो मरीज अरे यार शुगर हो गई मुझे। अब उसे वो बाहर निकलेगा डॉक्टरी की दुकान से, कोई उसे बोलेगा भाई साहब लो रसगुल्ला खाओ, मैं पास हो गया, खाएगा वो? बोलेगा अरे भाई साहब तुम्हारा रसगुल्ला तुम्हें मुबारक। वो कहेगा दुनिया खा रही है, खा लो यार। अरे नहीं भाई साहब तुम खाओ, मुझे हो गई है, मुझे करो। पहले मुझे पता नहीं था तो मैं खूब रसगुल्ले, अब मुझे पता, अब मुझे रसगुल्ले से तौबा 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 तौबा। क्या कर लो रसगुल्लों से? मीठे से, रसगुल्लों से नहीं। चाहे बर्फी हो, जलेबी हो, कलाकंद हो, इमरती हो, कुछ भी हो, हर मीठे से परहेज। आलू हो जिसमें मीठा है, ये एक नॉर्मल इंसान की निशानियां हैं कि एक आदमी की मानसिकता ऐसी होती है, जैसे ही उसको पता लगता है उसे एक खास तरह का रोग है और उस रोग का परहेज ये है और दवाई ये है, वो उसी दिन से शुरू कर देता है। लेकिन जब एक नशेबाज को पता लगता है कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हो, तो तुम क्या कहते हो? चल बे चल काम कर अपना। क्या कह रहे हो? मुझे कौन सी बीमारी हो गई? क्योंकि इस बीमारी का जो टेस्ट है, जो डायग्नोस किया गया है, आप ये कहते हो मेरी बीमारी की जांच किसने की है, मैं क्यों मानूं? यहां पर आपको कहा जाता है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई, भाई साहब नशा एक बीमारी है। ये किसने बोला है? ये WHO ने बोला है। किसने बोला है? WHO। और कब बोला है? 1964 में डिक्लेयर हो चुका है। आज से 1935 10 जून 1935 को अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? AA। कब शुरू हुई? 10 जून 1935। कुछ नशे करने वाले लोग थे जिनके जीवन में नशे ने तबाही मचाई, और तभी से ये कार्यक्रम पूरी धरती पर 90 साल हो गए। जोरदार तालियां फाउंडर मेंबर्स के लिए, जिन्होंने नशा मुक्ति की जोत को हर तरफ फैला दिया। और देखिए हम नशा करके 3 पीढ़ियों का क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। और कह रहे हैं मैं दिमागदार हूं। क्या कह रहे हैं? भाई साहब ये भी प्रॉब्लम में, ये भी प्रॉब्लम में। और अगर आप घर जा रहे हैं, आपके पास 500 रुपये हैं और 400 रुपये की बोतल आ रही है, तो 100 रुपये का जो सामान आपको अपने घर में 200 रुपये का ले जाना था, वो 100 का ही ले जा रहे हो आप। कितने का ले जा रहे हो? 400 कहाँ दिया है? इनका भी पेट काट रहे हो आप। किसके लिए? क्योंकि आपको नशे की बीमारी पर फेथ नहीं है। तो आप 3 पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा, बताइए बात। आप 3 पीढ़ियों का नुकसान करते हैं। और देखिए मैं अभी जहां भी देखता हूं यार, जगह जगह लिखा होता है नशा मुक्ति केंद्र। हर पेशाब घर के ऊपर, लैट्रिन पर, दीवारों पर, खंभों पर कोई हाथ से लिख के जा रहा है, कोई कैसे लिख के जा रहा है। मुझे बड़ी यार दिक्कत होती है देख के, बताओ यार हर जगह क्या लिख दिया यार। ये इसीलिए तो हो गया ना, लोग नशा करने वाले ज़्यादा हो, इसलिए जगह जगह के नशा मुक्ति केंद्र खुलने की नौबत आ गई। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि इतने सारे नशा करने वालों को भर्ती, इसीलिए भाई साहब ये सेंटर खुलते हैं। आपने तो देखा होगा एम्स या जो शादरा में नशा मुक्ति के लिए दवाई मिलती है, उससे भाई साहब समस्या घटने रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लोग वहाँ से दवाई लाते हैं, बेचते भी हैं, खाते भी हैं। सच कर रहा हूँ, दूर बताइए बात भाई साहब, करवाते हुए उससे और ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं नशा मुक्त होना, तो आपको ये 12 कदमों का कार्यक्रम फॉलो करेंगे तो आप